एक जंगल में एक शेर रहता था जिसका नाम राजा था। राजा अपने इलाके का सबसे ताकतवर और खौफनाक शेर माना जाता था। जंगल की तमाम जानवर इससे डरती थी और उसके करीब आने से घबराती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जंगल के जानवरों के दिलों में राजा के लिए हमदर्दी पैदा होगी। एक दिन राजा शेर बहुत भूखा था। वो कई दिनों से शिकार नहीं कर पाया था क्योंकि जंगल में शिकार कम हो चुका था। उसकी भूख बढ़ती जा रही थी और उसकी ताकत कमजोर पड़ने लगी थी। राजा ने पूरी जंगल का चक्कर लगाया, मगर कहीं भी उसे कोई शिकार नजर न आया। वो बहुत परेशान था और सोच रहा था कि कैसे अपनी भूख मिटाए जाए। इसी दौरान राजा की नजर एक हरण पर पड़े जो पानी की चश्मे के करीब पानी पे रहा था। राजा की आंखों में चमक आई और उसने फौरन हमला करने का फैसला किया। लेकिन जब राजा ने छलांग लगाई तो उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। वो हरण को पकड़ने में नाकाम रहा और जमीन पर गिर गया। हरण ने जब राजा को जमीन पर गिरा देखा तो उसे रहम आ गया। वो जानता था कि राजा शेर का गुरूर बहुत बुलंद है और वो कभी किसी के सामने झुक नहीं सकता। लेकिन इस वक्त वो बहुत कमजोर और बेबस था। हरण ने सोचा कि अगर आज मैं राजा की मदद न करूं तो ये शेर भूखा मर जाएगा। हरण राजा के करीब आया और बोला, राजा, मैं जानता हूं कि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन इस वक्त तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। मैं तुम्हें कहाना दे सकता हूं ताकि तुम दोबारा ताकतवर हो जाओ। राजा ने हरण की बात सुनी और हैरान हुआ। इसे अपनी कमजोरी का एहसास हुआ और वो शर्मिंदा भी हुआ कि आज उसे एक छोटी से हरण से मदद लेने पड़ रही है। लेकिन भूख की मारी उसने हरण की बात मान ली और कहा, अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो मैं तुम्हारा एहसानमंद हूंगा। हरण ने जंगल के बाकी जानवरों को बुलाया और कहा कि हमें राजा की मदद करनी चाहिए। सब जानवर हैरान हुए कि हरण राजा की मदद क्यों करना चाहता है। लेकिन हरण ने उन्हें समझाया कि अगर राजा भूखा मर गया तो जंगल का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। सब जानवरों ने मिलकर जंगल के मुख्तलिफ हिस्सों से कहाना जमा किया और राजा के सामने रखा। राजा ने कहाना कहाया और उसकी ताकत बेहाल होने लगी। उसने सब जानवरों का शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि वो अब कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा शिकार नहीं करेगा और जंगल के तमाम जानवरों के साथ मोहब्बत और अमन से रहेगा। इस वाक़ये के बाद राजा का दिल नर्म हो गया और वो जंगल के सब जानवरों के साथ दोस्ताना रवैया इख्तियार करने लगा। जंगल में अमन और सुकून फैल गया और सब जानवर खुश व खर्म रहने लगे। राजा ने अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना सीख लिया और कभी भी अपनी ताकत का गुरूर नहीं किया। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि ताकत और गुरूर का गलत इस्तेमाल ना करें। हर हाल में दूसरों के साथ मोहब्बत और हमदर्दी का बर्ताव करें, क्योंकि यही इंसानियत की पहचान है।